सादर प्रणाम आप सभी को। एंड जितने भी सब मंच पे सेशन को लाइव देख रहे हैं, मेरे भाई या मेरी बहन ने, मेरी फैमिली, ब्यूटीफुल फैमिली, चाहे वो छोटे हैं, छोटों को बहुत सारा प्यार, बड़े हैं आदर सम्मान एंड प्रणाम सभी को। आज नवरात्रा, फर्स्ट नवरात्रे हैं, पहला नवरात्रा है आज नवरात्रों का। एंड मेरे घर में ऑल्सो मैं बताना चाहूंगा, मेरे घर में ऑलरेडी माता की जोत लगती है एंड नवरात्रि वगैरह हमारे पूजे जाते हैं। तो आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। एंड आज से कहते हैं कि सारे के सारे फेस्टिवल भी आज से स्टार्ट हो जाते हैं। और जितना मैंने अभी लास्ट 2 दिन पहले बोला था, शायद संजय भाई के सेशन में था, मैं बोला था वहां पे वही चीजें आज सेम हम उस लेवल पे या उस स्टेज पे हैं। मेरे को नहीं लग रहा कि एक तो वरीड करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत है ही नहीं अभी तो फिलहाल। ठीक है, एक्चुअल में कि हम सक्सेस के कितने नजदीक है, कितनी दूर है, वो टाइम था जो बहुत लंबा टाइम हम सोच रहे थे। मैं हमेशा अक्सर बोलता हूँ कि यहाँ तक पहुंचना बड़ा मुश्किल था, ये वर्ड इम्पॉसिबल से थे कि यार जब मेरे को सिस्टम के बारे में बताया गया था या मैंने पूछा था, ठीक है, तो यही था कि बस नेक्स्ट स्टेप पे चीजें होने वाली हैं। लेकिन मेरे एक खास फ्रेंड थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, जो आज इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन दिल में, दिमाग में, ज़हन में हमेशा रहते हैं और लाइफ टाइम रहेंगे। और वैसे में कामयाब होने के बाद तो खैर जिंदगी में कभी भूल ही नहीं पाएंगे। मैं तो वैसे भी इमोशनल सा बंदा हूँ यार, आप लोग जानते हैं, मैं तो वैसे ही बोल नहीं पाता किसी को। तो लेकिन उस बंदे ने मेरे को बोला था कि जस्सी भाई, जिस तरह के प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हो, जितना बड़ा आप बता रहे हो, ये ऐसी चीज है जो होना इम्पॉसिबल है। ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता कभी, मैं नहीं मानता कि पॉसिबल होगा। इसको पॉसिबल होने के लिए ऐसी चीजें सदियों में, युगों में कभी कभार पैदा होती हैं या बनती हैं या बनाई जाती हैं। तो मैं इतना श्योर करता हूं कि पहली चीज तो ये है कि ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल है तो जितना मैं मानता हूं इसके लिए कम से कम 2 साल, 5 साल, ठीक है, लग सकते हैं, शायद उससे भी ज्यादा लग सकते हैं। ये उनकी वर्डिंग थी, जिनका नाम सैयद नासिर हुसैन साहब है, जो आज इस दुनिया में नहीं है। जहां पे भी होंगे भगवान मतलब उनको शांता है, उनकी आत्मा को शांति दे। दिल में हमेशा ही रहते हैं मेरे, क्योंकि वो बंदा चला गया, लेकिन मुझे इस चीज के लिए इतना मोटिवेट, इतना डेडिकेटेड मतलब करके गया, कमिटेड करके गया सिस्टम के प्रति। उन्होंने मेरे को क्लियर बोला था, जैसे भाई मेरे को समझ नहीं आता कब आएगा, लेकिन जब ये आएगी चीज, जब ये इस धरातल पे पब्लिक में, लोगों में, जब ये एक्चुअल वर्किंग में आएगी, उस टाइम इस कंपनी से, इस सिस्टम से बड़ा कोई नहीं होगा। सो शायद ये चीजें हमें आज भी मजाक लगती हैं या सुनने में बहुत बड़ी लगती हैं कि नहीं यार ये तो ऐसे ही बोला जा रहा है, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा नहीं हो पाएगा। बट उसके पीछे के भी रीजंस हैं, बहुत सारे रीजंस ऐसे हैं जो हम सबके साथ, जो अदर देन कंपनीज में हुआ है, गलत हुआ है, हम नहीं कर पाए, या वो कंपनी एग्जीक्यूट नहीं कर पाई अपने सिस्टम को, अपने सिस्टम में अपने प्लान को, जो रोड मैप्स थे उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पाई प्रॉपरली, तब नहीं हो पाई। या उनका इंटेंशन, उनका माइंडसेट उस लेवल का था कि उनको बड़ा करना ही नहीं था। क्योंकि आज तक मैं भी इस इंडस्ट्री में 22 से 25 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में। नो डाउट ये इंडस्ट्री बड़ी प्यारी है, ये इसी इंडस्ट्री की देन है कि आज हम सभी फैमिलीज एक तरह से इतने क्लोज हैं, इतना इकट्ठा, इतना मतलब फील करते हैं, ऐसा फील करते हैं कि अपनापन, ऐसा अपनापन दूसरी कहीं जगह मेरे को ना भी आज तक कभी फील हुआ, ना मेरे को लगता कि कभी होगा। अगर हम ऐसी रिस्पेक्ट एक दूसरे को देते हैं, एक भाई और बहन की तरह मानते हैं, फैमिली, जब एक बंदे को पेन होती है, उसकी मतलब पेन सभी लोग फील करते हैं। ये चीजें पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ ऑन पैसिव में ही हो पाई हैं, इसी इंडस्ट्री में यहीं पे पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, एंड मैं जिक्र करना चाहूंगा, यहाँ पे राजू भाई दबे बैठे हैं यार, कितने प्यारे इंसान हैं। अभी लास्ट कुछ टाइम पहले इनकी हेल्थ का इश्यूज हो गए थे, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, रहा नहीं गया। रात को मेरे को लग रहा है 11-12 बजे तो मैंने कॉल किया, भाभी ने उठाया। तो ये बताने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब, एक ही मकसद कि ये कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी बनी है, मतलब ऐसा ऐसा प्यार, ऐसी रिस्पेक्ट मुझे नहीं लगता कि आज तक कभी कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे मिली हो किसी को। जहां तक बात करते हैं कामयाबी की, सक्सेस की,
हमने प्रैक्टिकल चीजों को होते हुए देखा है। जब मेरी सैयद से बात हुआ करती थी स्टार्टिंग के दिनों में, वो मुझे एक ही बात बोलते थे हमेशा, जसीप्रा, ये सिस्टम जब ये बढ़ेगा, क्योंकि वो आईटी एक्सपर्ट थे, उनकी खुद की 2-3 वेबसाइट चलती थी, कंपनी चलती थी, उनको पता था कि इसके जो टूल्स हैं वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, कितने टाइम में कितने बड़े हो सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात थी कि ड्यू टू एआई टेक्नोलॉजी, बेस्ड ऑन एआई टेक्नोलॉजी, हमारे सारे के सारे टूल जो हैं वो आईटी मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई बेस्ड हैं। तो ये उनका मानना था, उन्होंने मेरे को बोला था कि जसी भाई इसको छोड़ना नहीं है, जब ये चीज होगी ये बहुत बड़ा कुछ करेगी, बहुत बड़ा कुछ करेगी। तो वो सारी चीजें, क्योंकि हम लोगों ने तो हर चीज को बनते हुए देखा है, हमने तो इस कंपनी की ऑन पैसिव की हमारा जो फ्यूचर है, हमने अपने फ्यूचर को बनते हुए अपनी आंखों से देखा है, फील किया है। इसीलिए मैं हमेशा एक ही बात बोला करता था, ठीक है, कि आप इस जर्नी को फील करो, एंजॉय करो क्लोजली, क्योंकि हमने चीजों को बनते हुए देखा है, हमने इसको फील किया है, हमने इसको एंजॉय किया है। अच्छे दौर में भी, बुरे दौर में भी, बहुत बुरे दौर में भी हम डटे रहे हैं, सभी लोग खड़े रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फ्रस्ट्रेशन नहीं थी, फ्रस्ट्रेशन हर किसी में थी, हम में थी, सभी में थी। कुछ लीडर्स अदर देन है, जो कुछ लोग ऐसे हैं जो इतनी फ्रस्ट्रेशन होने के बाद छोड़ के उल्टा निकल गए, निकलने के बाद अरे निकल जाओ, डजंट इशू। होता क्या कि हमारे पंजाबी में कहावत है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, हंस के सज्जन छोड़िए फिल्म मिल की याद। अगर आप गए हो तो शांति से जाओ, चुपके से जाओ, ताकि दोबारा कभी वापस आना पड़े ना तो आपको गिल्ट फील ना हो कि लोग क्या बोल लेंगे, क्या सोचेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो जाने के बाद पता नहीं उनके दिमाग में क्या आता है। खैर, हर एक बंदे का अपना अपना माइंड सेट होता है, अपना सोचने का एक अलग आईक्यू लेवल होता है, ठीक है। तो गलती किसी की नहीं है, बट ऑन पैसिव ने कभी किसी के साथ ना बुरा किया है ना करेंगी। और हाँ, ऐश की जहां तक मैं बात करता हूँ, वो बंदा कभी भी किसी के साथ भी -1% भी गलत नहीं करने वाला। कुछ लोगों के आईडी पासवर्ड भूल गए हैं, कुछ लोगों ने कंपनी को बहुत बुरा बोला, ऐश को बहुत बुरा बोला, लेकिन आज तक एविडेंस है हम सभी लोग के, वो लोग आज भी लाइव है ऑन पैसिव में। क्योंकि अगर ऐश चाहते तो टर्मिनेट कर सकते थे, सस्पेंड कर सकते, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं किया। क्योंकि जब एग्जाम्पल सेट करते हैं ना ह्यूमैनिटी की, तो वो ह्यूमैनिटी आपके अंदर, हमारे अंदर खुद में वो दिखनी चाहिए, झलकनी चाहिए, तभी आप परफेक्ट एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हो, तब लोग आपको फॉलो करेंगे। डेफिनेटली ऐश ने वो करके दिखाया है। दुनिया भर में जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां बनी हैं, ठीक है, या बनती रही हैं या बन के आगे जा चुकी हैं, ठीक है, वहां पे ऐसा माइंडसेट वाला इंसान मैंने नहीं देखा। इतना कूल एंड इतनी सारी चीजें होने के बाद, सब कुछ झेलने के बाद भी, आज भी प्रैक्टिकली हम सबके बीच में, आप सबके बीच में आज भी आते हैं, वो प्रैक्टिकली आते हैं, हर एक चीज हम लोगों के साथ शेयर करते हैं। मुझे आज भी याद है वो टाइम, वो दिन, जब उनसे किसी ने एक क्वेश्चन किया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ फाउंडर। ये फाउंडर्स की मीनिंग क्या है, जो फाउंडर मेंबर आप बना रहे हो, फाउंडर मेंबर का इसका फुल डेफिनेशन क्या है। तो उन्होंने ये बात बड़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट की थी। बोला था उन्होंने कि ये जो फाउंडर फैमिली क्रिएट की जा रही है, नो डाउट फाइनेंशियली लीव इट, फाइनेंशियली उन चीजों को छोड़ दो कि उनको कितना मिलने वाला है, कब मिलने वाला है और कितना बड़ा मिलने वाला है, उनको छोड़ दो। बट ये जो फाउंडिंग मेंबर है, ये इस कंपनी के पिलर्स हैं, इनके साथ एक एक चीज शेयर की जाएगी, कंप्लीट जर्नी इनको पता होगी, ये हर अच्छा बुरा दौर फील करेंगे, एंजॉय करेंगे, ठीक है। सो डेफिनेटली वो सारी चीजें यहाँ पे हुई हैं, और हम लोगों ने, आप सब ने उसके एविडेंस हो और गवाह हो। क्योंकि हमने, आज हम एग्जांपल देते हैं फेसबुक की, एग्जांपल देते हैं गूगल की, लिंक्डइन की, ट्विटर की, इंस्टाग्राम की, सभी कंपनियों की हम एग्जांपल देते हैं, एआई टेक्नोलॉजी की, हम हर चीज की हम एग्जांपल देते हैं, ठीक है। हम बताते हैं कि फेसबुक आज कितना बड़ा बन गया, अमेजोन आज कितना बड़ा बन गया। लोगों को याद नहीं होगा शायद, अमेजोन को मेरे को लग रहा है कि पहले 5, 6, 7, 8 साल, 9 साल उनको ऐसे लगे थे कि पल्ले से पैसा लगता जा रहा था, लगता जा रहा था, कभी क्रेडिट पे लिया, उधारी पे लिया, इंटरेस्ट पे लिया, वो 7, 8, 9 साल एक सिंगल पेनी नहीं आई। आज की डेट में आप खुद अगर उनका स्टेटस देखेंगे ऑन पैसिव का, सॉरी अमेजोन का, कितना बड़ा है, और अगर उनकी मार्केट वैल्यू आप एनालाइज करोगे, खैर मैं
इन चीजों में नहीं जाता, बट आप एनालाइज करोगे या पता करोगे कहीं से, आप रियलाइज कर पाओगे। इसी तरीके से हर इंडस्ट्री की बात करता हूँ, चाहे आप फेसबुक की बात कर लो, गूगल की बात कर लो, ये इंडस्ट्रीज नो डाउट आज बहुत बड़ी लगती हैं, बट एक टाइम ऐसा आ गया था, इन इंडस्ट्रीज को बंद करने की नौबत आ गई थी, इतना डाउनफॉल में चली गई थी चीजें। तो कोई भी सिस्टम जब बड़ा बन रहा होता है, जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ा बनना होता है, बहुत आगे जाना होता है, तो बहुत सारे ऐसे फेसेस होते हैं स्टार्टिंग में, बहुत सारे ऐसे इंटरफेस होते हैं जहां पे ये सारी चीजें फेस करनी पड़ती है। और हम सभी बहुत लकी हैं, मैं प्राउड फील करता हूँ, आज भी प्राउड फील करता हूँ, हमेशा करता रहूंगा कि हमने हमने इन चीजों को एंजॉय किया है, अच्छे दौर को, बुरे दौर को। हम उन एग्जाम्पल्स को हमने, चाहे वो हैदराबाद ऑफिस की बात करें, चाहे वो उसके अलावा कहीं अपने फ्लोरिडा की बात कर लें, बुर्ज खलीफा की बात कर लें, सिंगापुर ऑफिस की बात कर लें, इजिप्ट ऑफिस की बात कर लें, ठीक है, अभी हमारा टी हब का जो आप कुछ दिनों में देखने वाले हो, ये सारी चीजें एक्चुअल में प्रैक्टिकली हुई है हमारी आंखों के सामने। आज तक बहुत सारी कंपनियों ने ये दिखाया कि हम ये कर देंगे, जब हम आएंगे तो ऐसा होगा, लेकिन वो ग्राउंड रियलिटी में कोई भी चीज नहीं हो पाती है, आज तक हुई ही नहीं है। आज भी मुझे लोगों के कॉल आते हैं कि जसीफा जी सिर्फ और सिर्फ एक बात बता दो, ये आएगी? कुछ लोग पूछते हैं, तो मैं, मेरे पास आंसर नहीं होता कि मैं क्या बोलूं अब इस इंसान को जो इतना क्लोजली चीजों को वॉच कर चुके हैं, देख चुके हैं, फील कर चुके हैं, उसके बाद भी अगर इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं। मैं सिंपल एक बात बोलता हूँ कि पाजी, हमने अपने यहाँ पे दिया क्या है? मात्र 9,000 10,000 प्लस, अगर मैं बात करूं टोटल 25-27-8,000 हमने पे किया है। उससे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी चीज है जो वैल्यू रखती है, वो आपका टाइम, आपकी कमिटमेंट, आपकी लॉयल्टी, जिसको मैं बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ। वही एक रीजन है, उसी की वजह से मेरे को पता है कि जब मैं आके बोला करता था, मेरे जो प्रेजेंटेशन होती थी आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले की, मैं एक एक लाइन को 2-2 3-3 बार उस चीज को रिपीट करता था। होगा होगा होगा, डेफिनेटली होगा, ये आएगा आएगा आएगा। तो ये तो आज भी मुझे याद है, एंड मैं बड़ा प्राउड आज फील करता हूँ, क्योंकि वो चीजें होने जा रही हैं, वो एक्चुअल में होने वाली हैं, और कोई बहुत लंबा टाइम नहीं है। कितना जल्दी, कितना करीब है, ये मेरे से ज्यादा आप समझ पा रहे हो। बट मैं इतना जरूर बोलना चाहूंगा, ये जो जीत है ना, हम सक्सेस के जितना करीब जा रहे हैं, ये जीत आपकी है, ये जीत आपकी कमिटमेंट की है, ये जीत आपकी लॉयल्टी की है, ये आपकी डेडिकेशन की है, जो आपने जो विश्वास किया है ना, ये उस विश्वास की जीत है जो होने वाली है। और डेफिनेटली मोर देन 1000% आप निश्चिंत हो जाओ कि लोग जैसे बोलते हैं कि पता नहीं आनी है, पता नहीं आनी है, ये हम लोगों की सोच है जो लोग यहाँ बैठे हैं। अभी मैं कुछ लोगों को पर्सनली मिला हूँ थोड़े दिन पहले, मतलब लास्ट वीक, एंड उससे पहले सेकंड लास्ट वीक। तो कुछ लोग आज भी बोलते हैं कि जैसी भाजी कहीं कोई गुंजाइश है कि आप हमें एंटर कर पाओ उन पैसे में। मैंने सिंपल एक ही क्वेश्चन कि जब मैंने आज से 5 साल पहले आपको बोला था, उस टाइम आपने मुझे एक मौका नहीं दिया। मैंने बोला था, मैं क्या प्लीज मेरे को एक मौका दो कि मैं इस चीज को सही साबित कर सकूं कि ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत अच्छी है और बहुत बड़ी होने वाली है। उस टाइम आपने मजाक किया था, और आप लोगों के पास ऐसा नहीं कि 9,000 या 9,500 नहीं थे, सब कुछ था, लेकिन आपने सिर्फ एक टॉन्ट किया था, अरे ऐसी चीजें ना ये हवा में होती है और हवा में ही रह जाती है। जब मैंने वो चीज उनको रियलाइज करवाई ना, 2 वीक लेटर, 2 हफ्ते पहले की बात है, तो उन्होंने मेरे को एक ही बात बोली कि जसी भाई आप इंडिया में बैठे हो ना, आपको अभी तक ऑन पैसिव का पता नहीं है ये क्या है। मैं क्या यार, मेरे को तो छोड़ दो, मेरे को कितना पता है कितना नहीं पता, ठीक है, मेरे को तो छोड़ दो। जो बंदा पिछले 5 साल से जिसने कुछ सुना ही नहीं, देखा ही नहीं, कुछ कहीं गया ही नहीं, ठीक है, वो तो ऑन पैसिव के बारे में कितना जानता शायद आप नहीं जानते। लेकिन मैंने कहा आपने क्या देखा, आपने क्या एनालाइज किया, क्या रियलाइज किया, आप क्या इसके बारे में बोलना चाहते हो? तो जब मैंने उनसे पूछा तो खुद के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने बोला कि भाजी कोई ऐसा गली मोहल्ला नहीं है, कोई ऐसी स्ट्रीट नहीं है, कोई ऐसा एरिया नहीं है
और दुबई में कोई ऐसा फॉरेनर या इंडियन या अरबिक कंट्री का कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको आज ऑन पैसिव के नहीं पता, ऑन पैसिव के बारे में नहीं पता। वो आज की डेट में बहुत अच्छे लेवल पे हैं वो लोग जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन बैड लक क्या है? बैड लक यही है कि आज उनके पास ऑन पैसिव का एक भी अकाउंट नहीं है। आज वो मेहनत कर रहे हैं कि पाजी मेरे को कहीं से दिलवा दो, कहीं से दिलवा दो। और मैं एक इंसान मेरे को कॉल किया, कहना जसी भाई मैं बड़ा परेशान हूँ यार, आप एक काम करो मेरा अकाउंट है किसी को दे दो, मेरा इतना पैसा लगा मेरे को दिलवा दो। आप यकीन नहीं मानोगे, तो मैंने उनको बोला, पूछा उनको कि एक्चुअल में आप देना चाहते हो, दे दोगे? तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं दे दूंगा। तो मैंने सामने वाले से बात की, मैं क्या यार एक पर्सन है लेकिन मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा बीच में, ना मैं बोलूंगा ना मैं करूंगा, आप आपस का नंबर एक्सचेंज कर लेना, ठीक है, आप ये चीजें ऐसे ऐसे कर लेना, मैं लेकिन इसमें नहीं पढ़ूंगा आपके। चलो ठीक है, दोनों की बात, अभी बात मैंने करवाई नहीं, मैंने बोला था कि मैं दूंगा। अब सेकंड डे फिर क्या हुआ, उनका कॉल आया मेरे को, मेरे से बात हुई, क्योंकि दोनों मेरे बहुत क्लोज हैं, बहुत नोन है, बहुत अच्छे हैं मेरे लिए। तो मैंने उनको बोला क्या, कहने पाजी कहने आपने वो बोला था यार वो मेरे को दिलवा दो जितना भी मिलता है, मैं कहीं और किसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मेरे से बड़े हैं उम्र में, मैंने उनको एक ही बात बोली, मैं कहा यार मैं एक बात बताऊं आपको, अगर आप मेरी मानते हो तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, यार इसको सेल करने के बारे में मत सोचो, देने के बारे में मत सोचो, ठीक है, आप मेरे से बड़े हो, मैं एक आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आपको सलाह दे सकता हूँ मैं, ठीक है, अपने बच्चों, ये अगर तो आपकी 2 5 10 आईडीज हैं तो अगर आप करना चाहते हो तो मैं आपको वो नहीं बोलूंगा, मना नहीं करूंगा, तो आप कर लेना। लेकिन अगर आपका एक ही अकाउंट है तो यार इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि कल को मैं आज दिलवा दूंगा, मान लो आपको पैसा भी अच्छा खासा दे देगा बंदा, लेकिन फ्यूचर में कभी भी आपको ये रियलाइज होगा ना, आपको पता चलेगा कि यार मैं तो ना समझता, मुझे पता नहीं था, लेकिन यार जस्सी भाई को तो सारी चीजें पता थी, ये मेरे को गाइड क्यों नहीं किया इन्होंने। आप, क्योंकि ये आपका अंदर का कॉन्शियस अगर अलाउ करता है ना, अगर आपका दिल दिमाग आपको इन चीजों के लिए अलाउ करता है कि आप उससे निकाल के उसको दे दो, उसमें से 4 पैसे अपने कमा लो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अपना ना नेचर ना माइंड उस लेवल का है ही नहीं, मैंने कभी जिंदगी में चीजें सोची ही नहीं। जब मैंने लोगों को अकाउंट्स दिए थे, आईडीज दिए थे, तो मेरे को पूछते थे कि बाजी कितना पैसा चाहिए आपको, मैं कहा नहीं मेरे को पैसा नहीं चाहिए, आप सिंपल ये आईडी लो, मेल और मेल का पासवर्ड आपका चेंज हो गया है, आप इसको एक्टिव करवा लो। मेरे को आज पता चल रहा है लोगों ने मेरे से अकाउंट क्रिएट कर लेके, कोई 50,000 में बेच के बैठा है, कोई 40,000 में बेच के बैठा है, और आज भी कुछ लोग ऐसा गलत कर रहे हैं कि इतना पैसा लेने के बावजूद वो अकाउंट आगे से आगे सेल कर रखे हैं लोगों ने। ऐसे लोगों के बारे में हम क्या सोच सकते हैं, क्या मतलब उस टाइम मैं करना चाहता, मैं कितना कर सकता था, लेकिन नहीं यार, ठीक है, जिस प्लेटफॉर्म पे जिस चीज को आप इतना शिद्दत से चाह रहे हो, प्यार कर रहे हो, कम से कम उसके प्रति आप लॉयल तो रहो ना यार, उसको उतनी रिस्पेक्ट तो दो कि, क्योंकि जो भी आपका कहते हैं काम होता है या कितना होता है या जहां से आपकी रोजी रोटी जुड़ी होती है, जब तक आप उसको रिस्पेक्ट नहीं दोगे ना, जब तक आप आगे ग्रो कर ही नहीं सकते। 1 टाइम 2 टाइम, एक बार 2 बार आप शॉट लगा लोगे, बड़ा निकाल लोगे, पैसा भी कमा लोगे, लेकिन जो एक इज्जत, एक सुकून, एक प्यार भरी वो एक रिस्पेक्ट मिलती है ना, वो कहीं नहीं मिल पाएगी। पैसा आज मैंने लोगों के पास करोड़ों रुपए इस इंडस्ट्री से कमाते हैं, हर रोज कमाते हैं, लोगों का डेली का पे आउट किसी का 50 लाख है, 5 लाख है, 7 लाख है, ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं मैंने। लेकिन आज वो है कहाँ पे, सिमट के रह गए हैं उसी उसी दायरे में, उन्हीं लोगों के बीच में। मेरे को कुछ लोग मिलने आए थे, थोड़े दिन पहले की बात है, मैं मिला उनको, सिंपल सी बात है, जहां पे चर्चा होती है, बात चलती है, अरे यार ये तो वो जैसी है जो कुछ नहीं सुनेगा, ठीक है, लेकिन लोग रिस्पेक्ट इतनी करते हैं, प्यार इतना देते हैं, लोग गूगल खोल के बैठ जाते हैं कि ये देखो यार हमने करोड़ों रुपया कमा भी लिया लेकिन ये चीज नहीं कमा पाए। जो आप लोगों के दिलों में जगह है, जो उस इंडस्ट्री में ऑन पैसे में आने के बाद जो लोगों के घरों में, दिलों में जो जगह है ना, लोगों की घर में उनकी माताएं हैं, उनकी बहनें हैं, उनकी बेटियां हैं, जब आपको आपके नाम से जानने लगते हैं ना कि वो जस्सी भाई है या जस्सी सर हैं,
देन मैं समझता हूँ कि अब वाकई में आपने वो कार्य किया है, या ऐश को आप वैसे ही आज दुनिया फिजिकल गॉड नहीं बोलते हैं, आप सब लोग या जितने भी लोग हैं, ठीक है, ये बोलना नहीं चाहिए, वो खुद इस चीजों की निंदा करते हैं, लेकिन ये चीजें तभी पॉसिबल हो पाती हैं जब आप अच्छाई के साथ किसी के लिए अच्छा करते हो, अच्छा सोचते हो, अच्छा करने की क्षमता रखते हो, या हमेशा बेटरमेंट के लिए सोचते हो या करना चाहते हो, तब ये चीजें पॉसिबल हो पाती हैं। तब कहते हैं ना, मांगेराम जी की बातें हमेशा याद आती हैं, यार अच्छा कर, ठीक है, अच्छा करेंगे, अच्छी चीजें, अच्छे काम, अच्छे वक्तव्य, हर चीज अच्छी चीज वापस लौट के आती है, जो हम बोएंगे वही हमें काटना पड़ेगा। तो ऑन वैसे में हमारा जो सक्सेस का रेशो है या सक्सेस रेट है, वो कहाँ तक जाने वाला है, यू कांट इमेजिन, आप कोई भी नहीं सोच पाएगा। वही मेरी वर्डिंग आज भी है, ये आपकी जिंदगी का हमेशा के लिए एवर 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 बेस्ट डिसीजन था, है और रहेगा। आज हम जरूर परेशान हैं, आज मेरे से ज्यादा परेशान कोई नहीं हो सकता, मतलब, और हमारी बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं, ऐसे भाई हैं, ऐसी बहनें हैं जो बहुत ज्यादा परेशान हैं। हमारे बड़े भाई गुरुराज जी ऑलरेडी जिंदगी से जा चुके हैं, जो इंडिया के, एंटायर इंडिया के, इंडियन कम्युनिटी के, दुनिया के फर्स्ट पर्सन थे इतना बड़ा काम करने के बाद, ठीक है। अभी आप सोच के देखो कि उनकी फैमिली के साथ, उन भाभी के साथ, और उनकी वाइफ है, ठीक है, उनके साथ मेरी अभी बात होती है, बेचारी वो एक रिस्पेक्ट के साथ एक भाई की तरह मेरे से बात करते हैं, जैसे भाई, ठीक है, उनकी टीम उनसे बात करती है। अभी रिसेंटली उनके फादर भी एक्सपायर हुए हैं। तो ये चीजें, ऐसा नहीं है कि कोई झेल नहीं रहा, हम सब झेल रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हर कोई सेक्रीफाइस कर रहा है। बट मेरी आप लोगों से सिर्फ एक ही इल्तजा है कि अभी हम लास्ट वो पड़ाव है, मेरे को लग रहा है विद इन 1 डेज, 2 डेज, 3 डेज, एनी टाइम कभी भी चीजें पॉसिबल होंगी। वेरी फर्स्ट आपको जो देखने को मिलेगा, अभी 360 का जो सेशन था ऑलरेडी क्लोज कर दिया गया, उसको फेयरवेल दे दी गई है। फेयरवेल क्यों दी? क्योंकि अभी हम सब कुछ अपने वाले में करने वाले हैं, अपने ओकनेक्ट के पे करने वाले हैं, अपना इकोसिस्टम लाइव होने वाला है। इकोसिस्टम लाइव होते ही आपको चीजें दिखेंगी, हर चीज दिखेगी, जो चीज आपके जहन में है, जो चीजें आप देखना चाहते हो, जो चीजें आप फील करना चाहते हो, जिसके पीछे आपने इतनी शिद्दत के साथ इतने सालों तक इंतजार किया। मैं तो सिर्फ यही चाहता हूं आप लोगों से कि सिर्फ और सिर्फ इस प्लेटफॉर्म को, इस सिस्टम को जितनी रिस्पेक्ट दे सकते हो, इज्जत दोगे, तभी चीजें वापस आपके लिए वही सारी चीजें लौट के आएंगी। और सक्सेस के कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ये चंद दिनों की बात है, ठीक है, चंद दिनों की बात है। ये मेरे को नहीं लग रहा कि बहुत लंबा आपको सोचना पड़ेगा, बहुत लंबा जाना पड़ेगा। सो डोंट वरी, बी हैप्पी, स्टे ट्यून। अगर मैं कोई बात छूटी है, लेकिन खैर मेरी बातें तो इमोशनल सी होती हैं, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा टेक्निकली तो होता नहीं कि मैं टेक्निकली बहुत ज्यादा चीजें गाइड करूं। टेक्निकल के लिए हमारे अनूप गवांडे भाई जी हैं, ठीक है, या और भी आजकल तो हर एक मेरा छोटा भाई या बड़ी बहन, हमारे जितने भी लोग हैं, आप सभी लोग बहुत ज्यादा वेल एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, हर चीज को प्रॉपरली एनालाइज करते हैं। इवन उससे ज्यादा मैं एक बताऊं आपको, मैंने आज तक कभी ओ कनेक्ट पे कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करके नहीं देखी। सो मुझे उतनी नॉलेज नहीं है जितनी नॉलेज उन लोगों को है, ठीक है, जो लोग रेगुलरली कंटिन्यूसली, जिन लोगों ने मीटिंग्स की है ओ कनेक्ट पे। चाहे मैं संजय विश्वकर्मा जी की बात करूं, चाहे मैं पंकज पाटले की, राजू छुटे जी की बात करूं, ठीक है, चाहे और तो नाम नहीं ले पाऊंगा, सबके याद भी नहीं रहते, ठीक है। इन लोगों ने जितनी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की है, प्रैक्टिकली इनसे ज्यादा टेक्निकल कोई नहीं आज की डेट में, ठीक है। सो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, जब भी हमारे प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं, सिस्टम लॉन्च होता है, तो मैक्सिमम 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 प्रैक्टिकली चीजों को एंजॉय करना, हर एक प्रोडक्ट्स को यूज करना। ठीक है, आज हम फेसबुक को यूज करते हैं, जीमेल को यूज करते हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ करना है क्या है कि चीजों को रिप्लेस करना है, उन चीजों को छोड़ के इन चीजों को यूज करना है। वो टाइम बहुत जल्दी आएगा, बहुत दूर नहीं है, बहुत दूर नहीं है वो टाइम जब आप नए एंड्रॉयड या आईओएस फोन लेने जाओगे, एप्पल फोन लेने जाओगे, तो आपको उन सिस्टम के अंदर बाय डिफॉल्ट जब ऑन पैसिव, ओ मेल, ठीक है, इवन ओ कनेक्ट, ठीक है, या इको सिस्टम, या ये चीजें देखने को मिलेंगी। वो चीज, वो दिन, वो टाइम, वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ जस्ट एक शुरुआत भर वो शुरुआत होने वाली है, बहुत दूर नहीं है, बहुत क्लोज है।
अब समझो जब 4 महीने पहले, सॉरी 2 महीने पहले जब वेबसाइट डाउन गई थी, बंद हुई थी, उसके बाद का सिनेरियो क्या था। मैंने दुनिया भर में बहुत सारी कंपनीज देखी हैं जहां एक बार वेबसाइट डाउन होने के बाद दोबारा आती ही नहीं है, और उस टाइम जो लीडर्स होते हैं वो ये मान के बैठ जाते हैं कि अब तो सेफ लैंडिंग हो चुकी है, कंपनी जा चुकी है, ठीक है, वो अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। यहाँ पे ये विश्वास क्यों है इसके साथ, ऑन पैसिव के साथ, क्योंकि आज आप जैसे लोगों ने, आप जैसे भाई बहनों ने समय बांध रखा है ऐश की वजह से, क्योंकि ऐश आज भी सामने आते हैं, प्रेजेंट करते हैं चीजों को। सो ये सारे आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं, और आप सभी लोग रीजन हो जिन्होंने जोड़ के रखा हुआ है। एंड उससे बड़ी बात क्या है कि टाइम टू टाइम हमारे सीईओ साहब जो हैं, ठीक है, वो प्रैक्टिकली आप लोगों के बीच में आते हैं, हम लोगों के बीच में आते हैं, और सारी चीजें हमने प्रैक्टिकली बनती हुई देखी हैं। बुर्ज खलीफा वैसे ही नहीं, मेट्रो स्टेशन ऐसे ही नहीं हो गया, दुबई मीडिया सेंटर की बात कर लो, सुपर कार मजलिस की बात कर लो, एडवर्टीजमेंट की बात कर लो, ये सारी चीजें आंखों के सामने हुई हैं और हम देख रहे हैं प्रैक्टिकली, अब भी चल रही है सारी चीजें। सो थैंक यू एवरीवन एंड लव यू एवरीवन। सो मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू, प्यार बहुत सारा आपको। मेरी तरफ से इतना ही। बाकी जितने भी मेरे भाई बहन सुन रहे हैं इस मंच को, इस पैनल पे हैं, या जिनको आज पता चला कि आज जस्सी भाई, आपके जस्सी भैया सेशन में आ रहे हैं, तो मैं देख पा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ राजू भाई दवे जी को ही देख पा रहा था, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे भाई हैं, मेरी बहनें हैं जो दिल के बहुत क्लोज भी हैं मेरे, और मेरे को हेलो हाय बोल रहे हैं। तो आप सभी को मेरा प्रणाम है, सभी को नमस्कार है, सभी